हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक लिखते हैं वो हाइड कर देना और सिर्फ फ्रंट एंड में एक ऑप्शन दे देना या फ्रंट एंड में एक फंक्शनैलिटी दे देना। सपोज मैं अगर बोलती हूँ एक बैंक अकाउंट, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है बैंक अकाउंट का, ठीक है। अभी जब मैं एप्लीकेशन में लॉगिन करती हूँ तब मुझे मेरा बैलेंस दिखता है, करंट बैलेंस जो है वो दिखता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 500 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, तो मैं सपोज एक मेथड कॉल करती हूँ, उसमें 500 रुपये एज ए इनपुट डालती हूँ और मैं सबमिट कर देती हूँ। तो मेरे जो अकाउंट का बैलेंस है वो 500 रुपये से बढ़ जाता है और ये सब फ्रंट एंड पे हो रहा है। और मुझे अगर विड्रॉ करने हैं पैसे, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे 500 में से 200 रुपये विड्रॉ करने हैं। तो मैं सबमिट में क्लिक करने के बाद मुझे मेरे अकाउंट बैलेंस से 200 रुपये कट जाते हैं और मैं सब ये इंटरफेस अपने फ्रंट एंड में देख रही हूँ। आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देखा ही होगा अपने वेबसाइट में, या अपना मोबाइल एप्लीकेशन होता है उस पे। आप अगर किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके अकाउंट से उतने पैसे कट होके आपको फाइनल बैलेंस दिखता है। लेकिन अब वो बैंक अकाउंट वाले या को जिसने वो ऐप बनाया है, वो बताते हैं कि आपको क्या हमने ये मेथड कॉल किया था, इसके वजह से आपका पैसा कट गया और फिर आपको ये दिखा। मतलब फ्रंट एंड में आपको एक सिर्फ व्यू दिख रहा है, उसके पीछे जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक हाइड करना, मतलब एब्स्ट्रैक्शन करना। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ या पाइथन में एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। अगर मैंने एक बैंक अकाउंट का ही एग्जाम्पल लिखता है अपन, मैंने अगर बैंक अकाउंट लिखा है इधर, ठीक है। अभी इसमें मैं कंस्ट्रक्टर लिख रही हूँ, ठीक है। और मैंने लिखा है बैलेंस, ठीक है। मैंने इनपुट दिया बैलेंस। मेरा जो करंट बैलेंस है वो मैंने एक बार इनपुट दे दिया, ठीक है। अभी मैं लिखती हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये अंडरस्कोर क्या है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर? मैं ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर निकाल के भी अगर लिखूंगी तो भी मुझे एरर नहीं आएगा, तो भी ये एज इट इज ही चलेगा जैसे वो चलने वाला है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब क्या है कि मैंने ये बैलेंस जो वेरिएबल है इसको प्राइवेट बना दिया, ठीक है। अभी अगर किसी ने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट से ये वेरिएबल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसका वैल्यू वो नहीं लेके आ सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वेरिएबल को प्राइवेट बनाया है, राइट। अभी मैं लिखती हूँ, अभी हमें डिपॉजिट करना है पैसा, ठीक है। अभी मुझे अगर पैसा मेरा डिपॉजिट करना है, मुझे कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं? मैं अमाउंट लूंगी इनपुट में कि सपोज मेरे पास 1000 रुपए और उसमें मुझे और 500 रुपए डिपॉजिट करने हैं। तो उसका मतलब क्या, मैं 1000 रुपए में और जो मेरा करंट बैलेंस है उसमें मैं एडिशनल अमाउंट डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। अभी ये मैंने क्या किया, ये जो प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। मैंने प्लस इज इक्वल टू लिखा, या ऐसे मैंने अगर लिखा कि सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है। ये दोनों एक ही काम करेंगे, ये दोनों का पर्पस एक ही है, बस ये लिखने का तरीका अलग है। ये थोड़ा कंसाइज्ड तरीका है लिखने का, ये थोड़ा
जनरल तरीका है लिखने का, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या करूंगी, मैं रिटर्न करूंगी इधर योर करंट बैलेंसेस करके सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, अभी अगर मैं कोई वैल्यू डिपॉजिट कर रही हूँ तो मैं मुझे अपना जो फाइनल बैलेंस है, करंट बैलेंस है, वो दिख जाएगा ऐड करके। अभी मैं विड्रॉ करती हूँ, सपोज विड्रॉ करने का क्या मतलब होता है, मैं अकाउंट से पैसे निकाल रही हूँ, तो मैं रिटर्न क्या करूंगी, तो सपोज मैं लिखती हूँ कि मुझे कितने पैसे निकालने, ठीक है ना, ये भी तो इनपुट होना चाहिए अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, मैंने जैसे प्लस किया था वैसे मैं माइनस करूंगी। ठीक है, मैंने पहले बार क्या किया, मुझे सपोज मेरे पास 1500 रुपए है, मुझे उसमें से 500 रुपए निकालने हैं, तो मैं विड्रॉ फंक्शन को 500 रुपए पास करूंगी, और मैं इस मेरा जो फाइनल बैलेंस है 1500, उसमें से 500 रुपए कट करूंगी। अभी मेरे पास जो आएगा वो अपना करंट बैलेंस आएगा, तो मैं वो रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अभी अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, अभी मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इसमें मैं सपोज 1000 रुपए पास करती हूँ। ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, 1000 रुपए। ठीक है, मैं और एक इधर फंक्शन बनाती हूँ, गेट बैलेंस करके। ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, अभी मैं अगर ये गेट, सॉरी पहले मुझे डॉट, दिख रहा है क्या, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यूज करके मैंने डॉट फंक्शन लिखा, और इसमें मैंने लिखा गेट बैलेंस। ठीक है, अभी मैं अगर ये रन करती हूँ तो मुझे देखो 1000 रुपीज मिला, मैंने 1000 रुपीज बैंक अकाउंट में पहले डाले थे, मुझे ये मिला। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना अ, अभी मुझे और पैसे इसमें डिपॉजिट करने हैं, तो मैं ऐसा लिखूंगी, अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट 500 रुपीज मैंने अगर लिखा, और मैंने वापस ये गेट बैलेंस वाला लिखा, तो देखो पहले 1000 था, अभी मैंने 500 रुपए उसमें डिपॉजिट किए, तो मेरा हो गया 1500। अगर अभी मुझे 200 रुपए उधर से निकलवाने हैं, ठीक है, एंड वन डॉट विड्रॉ, मैंने इधर लिखा है 200 रुपए। ठीक है, और अगर मैं वापस गेट बैलेंस करती हूँ, देखो मैंने 200 रुपए निकाले, मेरे पास 1500 थे, उधर से 200 मैंने निकाले, तो कितना हुआ है, 1300 बचे, तो मुझे ये 1300 रुपए मिले। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आया। ठीक है, अभी इसमें एक्सट्रैक्शन कहाँ पे आया, आप सोच रहे होगे कि ये तो अपना नॉर्मल जो क्लास है वैसा ही क्लास है, जो मेथड्स है वैसे ही मेथड्स है, अभी इधर एक्सट्रैक्शन कहाँ पे आया, मैंने हर एक बैंक अकाउंट के एक्शन के लिए एक मेथड लिखा है। ठीक है, अगर मैं, मेरे पास फोन है, मैंने मोबाइल ऐप बनाया इस मेथड्स को लेके, ठीक है, तो मैं जब विड्रॉ करती हूँ तो सबमिट करने के बाद बैकग्राउंड में ये मेरी मेथड चलेगी, और उसको एक फाइनल अमाउंट दिख जाएगा वो डिडक्ट करके।
ठीक है। ये हम लोग हमने हमारे रोज के लाइफ में करते रहते हैं, अपने बैंक अकाउंट के मोबाइल ऐप्स में विड्रॉ करते हैं, या कोई अपने को पैसा भेजता है अपने अकाउंट में, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब जो मेथड्स है, ये बैकएंड में चल रहे हैं। मतलब इसका जो लॉजिक है वो बैकएंड में चल रहा है, फ्रंट एंड में किसी को कुछ पता नहीं, कस्टमर को कुछ पता नहीं चल रहा है कि बैकग्राउंड में कौन सा क्या म्हणते हैं फंक्शन चल रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, उस फंक्शन में क्या पास हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इसका ही मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब फंक्शनैलिटी को छुपाना और उसका सिर्फ जो यूसेज है उसको फ्रंट एंड में दिखाना। ठीक है। आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है एब्स्ट्रैक्शन में, तो मैं और एक एग्जांपल, अच्छा खासा एक एग्जांपल देती हूँ। जो कार्स होते हैं, कार्स हम लोग चलाते हैं, हम लोग गियर्स डालते हैं, हम लोग फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग इंडिकेशंस देते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं। अभी जब हम लोग कोई भी गियर एक्सेलरेट करते हैं, क्लच छोड़ते हैं, गियर चेंज करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि एग्जैक्टली कार के नीचे गियर कैसे चेंज हो रहे हैं। ये अपने को पता चलता है? नहीं। हम जब 1 से 2 में गियर शिफ्ट करते हैं तो कार कार का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। कैसे होता है, क्या किधर से कनेक्टेड है, ये अपने को पता चलता है? नहीं, नहीं पता चलता। मैं जब इंडिकेशंस देती हूँ राइट साइड का, तो वो कहाँ से कैसे लाइट को हिट करता है, लाइट लगता है, कैसे लगता है, अपने को पता चलता है? नहीं। इसी को ही एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कि हम लोग गियर डाल रहे हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, गियर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्लच दबा रहे हैं, क्लच छोड़ रहे हो। ये चीज हम लोग बाहर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअल में वो कैसे काम कर रही है ये अपने को नहीं पता। एज अ पैसेंजर बैठ के अपने को नहीं पता है चीज। इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कि मेथड के और मेथड्स वेरिएबल जितने भी हम लोग क्लास में यूज कर रहे हैं उसको प्राइवेट रखना, और सिर्फ फंक्शनैलिटी को फ्रंट एंड में पुश करना, इसको ही एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स as soon as possible. Okay, so like, share, and subscribe to my channel. Share this video with your friends who genuinely wants to learn Python and its concepts in Python. Keep learning, keep growing.